एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पटवारी भर्ती परीक्षा जो छत्तीसगढ़ व्यापम ने निकाला हुआ है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिलेबस का कंप्लीट जानकारी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस पाठ्यक्रम के बारे में और इनसे रिलेटेड जो कुछ आगामी फ्यूचर में आने वाले हमारे कोर्सेस हैं उनके बारे में। सो बेसिकली एडुकेमी द लर्निंग एप्लीकेशन आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पे पटवारी के जितने भी सिलेबस में कंटेंट है सारे कंटेंट का संपूर्ण हल और सारे कंटेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। आधे 60% आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, बाकी हमारे एप्लीकेशन पे होगा। ऑन रिक्वेस्ट करने पर वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ये चीज़ों के निश्चिंत रहिए कि जो क्वालिटी हमारी एडुकेमेंट टीम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर संबंधित जो सब्जेक्ट है इसको सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे जो इनके बारे में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन रखते हैं। एंड देन आफ्टर आपका जो हिंदी से संबंधित व्याकरण है इसको हिंदी विशेषज्ञ के द्वारा पढ़ाया जाएगा जो काफ़ी दिनों से पढ़ा भी रहे, जिनको इसके बारे में अच्छी जानकारी है। उसके बाद इंग्लिश की जो ग्रामर है, ये ग्रामर में जो टीचर्स आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे वो काफ़ी अच्छे हैं और उनके कई सालों का एक्सपीरियंस है ग्रामर पढ़ाने में। उसके बाद गणित का है जिसमें रीजनिंग, ये जितने भी आपके दिए हुए सब्जेक्ट्स इनके बारे में भी आपको एक्सपर्ट के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कहना ये चाहता हूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि इनका सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर आपने किसी भी एग्जाम्स के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आधे प्रॉब्लम आपके वहीं पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेफजूल यूजलेस चीज़ों को आप फिर पढ़ना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हम सिलेबस को बाइफरकेट करते हैं और उनका पोस्टमार्टम करते हैं। कि पोस्टमार्टम कितने इम्पॉर्टेंट है, उनका इम्पोर्टेंस यहाँ देखते हैं। तो टोटल इस क्वेश्चन में आप जैसे क्वेश्चन पेपर में देखें, क्वेश्चन जो टोटल 150 रहेगा, 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे और 150 क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके यहाँ पे। सो बेसिकली देखते हैं, सबसे पहला जो आपका भाग का है, भाग का में आपका है कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। अब देखो यहाँ कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान है, लेकिन आप पीएचडी करने मत बैठ जाना कि आप इतनी डीपली जाके पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम आपके पास बचा नहीं है। नोटिफिकेशन आ गया है, कुछ ही दिनों में परीक्षा की भी डेट आ जाएंगे। तो कंप्यूटर का सबसे पहला जो है फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है ये जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो कंप्यूटर का यूज आप जानते हैं किन किन जगहों पे हो सकती है। जैसे अभी गवर्नमेंट का काफी अच्छा सीएससी मॉडल चल रहा है, वहां पे भी इनका काफी यूज है। गवर्नमेंट ऑफिस में इनका यूजेस तो होते ही है। दूसरी तीसरी और कई सारे यूजेस हैं जो आपको धीरे धीरे यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकेंड जो है आपका वो है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग कंप्यूटर 3-4 चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। उनके अंदर बाइफरकेट करेंगे, छोटे छोटे और डिवाइस लगा होता है। जो सबसे बड़ा चीज होता है वो सीपीयू होता है। फिर इनपुट डिवाइसेस होते हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, पेनटैब हो गया। उसके बाद में फिर आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे प्रिंटर हो गया, कैम स्कैनर हो गया, लाइक दैट। तो ये डिवाइसेस आपके इनके बारे में सामान्य जानकारी। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ सामान्य जानकारी, इसमें पीएचडी नहीं करना है, सामान्य जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। फिर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसका प्रकार, प्रिंटर का क्या प्रकार, तो इंक जेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर। तो जब ये लेटेस्ट जो बहुत सारे प्रिंटर आए वो प्रिंटर के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका एमएस डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद कार्यालय में उपयोग होने लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक्सेल, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सब के बारे में भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो बेसिक जानकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में हम आपको प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए उन सारे एग्जाम्स, लाइक जो पटवारी का एग्जाम हुआ है उसके लगभग 5 एग्जाम्स के जितने क्वेश्चंस पेपर है उन सारे क्वेश्चन पेपर को रिलेटिवली सॉल्व करके देंगे। यहाँ पे वीडियोस भी आपको मिलेगा
उस वीडियोस में पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा, फिर एक रिवीजन क्लासेस होगी, देन डाउट क्लासेस होगा और चैट में आप हमसे डाउट भी पूछ पाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट इंटरनेट के उपयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ईमेलिंग, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्फिंग, इन सब चीज़ों पे इंटरनेट का उपयोग होता है। इनके अलावा अभी की दुनिया में देखें तो इनका यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है। फिर जिसके बाद में फिर जो चीज़ें आती है वो आपके एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, कैसे हैं, उपयोग क्या करना है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे इसका सिर्फ यूज़ दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि एंटीवायरस है क्या चीज़ है। फिर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया दैट मीन्स ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स एंड टेक्स्ट जो हम मैसेजेस करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आप जानेंगे। सीडी, डीवीडी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सर्च इंजन से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए कैसे वेब सर्चिंग, एक्चुअली ये पार्ट होता है कैसे वेब सर्च करें, कहाँ पे वेब सर्फिंग करें, जिससे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, भाग ख, भाग ख में तो कंप्यूटर है, भाग ख जो है आपके आई मीन सेकेंड पार्ट जो दैट इज पार्ट ऑफ हिंदी व्याकरण संहित, ये आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। देखिए 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स रहेंगे। इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो स्वर दिया हुआ है, फिर व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन और काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये जितने भी आपको सिलेबस दिया हुआ है आप कहीं ना कहीं पे क्लास 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको हिंदी के एक सब्जेक्ट आपके क्लास में रहा ही है और आपने पढ़ा हुआ है, उसको रिवीजन करना है और साथ ही साथ में उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एंड देन समास रचना, समास के प्रकार, संधि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, फिर रस हो गया, अलंकार हो गया, दोहा, छंद और सोरठा छंद, मतलब ये छंद का एक प्रकार है जिसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। फिर है शब्द रचना, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग प्रत्यय तो सभी लोग लगा लेते हैं, मोस्टली सब लोग सॉल्व करते हैं, फिर भी हम इसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगे। फिर शब्द के प्रकार, बहुत बार पूछा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। फिर पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश और मुहावरे तथा लोकोक्तियां भी आती है। एंड देन सेकेंड पार्ट जो इसमें आता है ये आपका जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का पार्ट आता है। तो जनरल इंग्लिश दैट मीन्स ये कोई स्पेसिफिक इंग्लिश नहीं है, ये क्या है, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का जो पार्ट है इसमें 10 मार्क्स के आएंगे, 10 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। सो ये एक्सपर्ट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस एंड यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यूनिट 2 में जो आपका है दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, दैट मीन्स एक्टिव, passive voice, active voice, indirect narration is given here. And then after vocabulary part is also very important, because of vocabulary part से हम काफी चीजें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे synonyms, antonyms, one word substitutions and spellings, proverbs, idioms and phrases के बारे में। तो phrases क्या है, idioms क्या है, proverbs क्या होती है, कैसे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करें, हमारा एक्सपर्ट आपको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो आपका आ रहा है दैट इज मैथमेटिक्स, गणित। तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है। लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। सो ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये बहुत ही इजी है, क्लास 9, 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम आपको उसी वे पे समझाएंगे जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड देन आफ्टर इज व्हाट, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया एंड गुणनखंड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड देन एक्सपोनेंशियल, घातांक नियम, ये भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन एचसीएफ, एलसीएम काफी इंपॉर्टेंट है, सारे कंप्यूटर एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। देन आफ्टर इज रेशियोज, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस एंड देयर प्रोसेस, एंड देन एवरेज है, चाल, समय, दूरी। ये हमारा क्लासेस जो बायलिंगुअल होगा, जिसमें आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीज ये है कि आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले दैट इज इन अ
लाइक ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता है। यूनिट 2 में आपका बीजगणित है, बीजगणित में जो जोड़ घटाव का नियम है, ये सारी चीजें हैं। देन एक चर दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, 10वीं क्लास 10th का मैथमेटिक्स है आपका स्टेट बोर्ड का। आई थिंक सो ये जो तुम्हारा ये जो आपका शुरू होता है, ये चैप्टर 1-2 से स्टार्ट हो जाता है। देन औसत, चाल, समय, दूरी फिर से रिपीट कर दिया है। फिर अनुपात, इन समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया है। एंड देन आफ्टर प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन यूनिट 4 में जो है आपका ये है रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोलन, बेलन, शंकु एंड घनाभ, जो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। एंड देन पार्ट सी भाग ग, यहाँ पे आपके कुल 15 प्रश्न है और 15 अंक का 15 प्रश्न है। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता आपको दिया हुआ है। सामान्य मानसिक योग्यता दैट मीन्स रीजनिंग जो कि आपके रिलेटिवली हम बोल सकते हैं कि एक तरह का लाइक डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड, जिसको सोच के हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंगिक योग्यता, इस तरह के कुछ क्वेश्चन, इनसे रिलेटिवली क्वेश्चन आएगा। तो हमारा एक्सपर्ट आपको बताएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हमको विजुअलाइज करके सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करने का टेक्निक क्या क्या है। फिर उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, इसमें काफी हाई वेटेज है। जैसा आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान में आपके टोटल 35 नंबर है और 35 क्वेश्चंस है। 35 नंबर्स है, 35 क्वेश्चंस है, जिसमें आपका भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एंड संविधान, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट पॉलिटी से रिलेटेड है, जो इंडियन पॉलिटी है। यूपीएससी वाले लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते, स्टेट बोर्ड भी एम लक्ष्मीकांत पढ़ते, लेकिन आपको इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा, जिससे कि व्यापम के लेवल मैच कर सके, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो चीजें हमारे लिए उपयोगी है। सो इसमें जो आपका दिया हुआ है लोकतंत्र, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, प्रतीक, इन सब चीजों को आपको समझाया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा। अच्छी चीज ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाले वो टीचर्स जो है लाइक हाईली क्वालिफाइड है। एंड अच्छी चीज और है कि टीचर्स जो है ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट है, सो दैट्स वाई वो डीपली चीजों को जाके आपको एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पे। सो भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, आई मीन ये तो आपका 19 आफ्टर 1947, बिफोर 1947 के बारे में रहेगा। एंड फिर भारतीय इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1857 से 1947 तथा 1947 से लेके अब का बाद का घटनाक्रम जो आज तक हम देखते हैं। भूगोल ज्योग्राफी का आपका 10वीं लेवल का है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा एनसीईआरटी को बेस लेके। उसके बाद में आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली बेस्ड होता है आपका करंट अफेयर के ऊपर। फिर भी जो पंचवर्षीय योजना होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी जो दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनजीपी क्या है, एसजीडीपी क्या होती है, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान आपके 10th लेवल का होता है, जो 9-10th की साइंस की बुक्स होती हैं, साथ ही साथ एनआईओएस की बुक्स होती है, एनसीईआरटी है और एससीईआरटी है। तो इन सारे बुक्स से हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दोनों बॉटनी, जूलॉजी, ये सब कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर आपका यहाँ पे दिया समसामयिक घटना। जो समसामयिक घटना दैट मीन रिसेंट में हो रहा है, तो इंडिया का और स्टेट का जितने भी समसामयिक घटना है, इसका हम आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पेपर देंगे। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। हमारे पास इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए टीम है, जो ऑलरेडी इन पर काम करना शुरू कर दिया है। फिर प्रश्न पत्र के अगले भाग में देखेंगे तो 15 अंक है और 15 प्रश्न है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, खेल और साहित्य। तो मोस्टली इस तरह के जो प्रश्न आते हैं व्यापम में, वो रिसेंट में इस तरह की जो घटना हो रही है उस घटना पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो हम आपको ये करंट अफेयर पार्ट में भी कवर कराएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी मतलब छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड इनका हिस्ट्री हो गया। तो ये सब पार्ट भी हम आपको कवर कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो व्यापम लेवल का हो, ताकि आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स ना आए चीजों को सॉल्व करने में।
तो आप इन सब में डिपेंड तो रहिए। इनके अलावा भी आप रेफरेंस बुक सॉल्व करते रहिए, क्विज हम देते रहेंगे, टेस्ट पेपर आप लोग के डिजाइन हो चुकी है तो उस टेस्ट पेपर में भी आप अपीयर होते रहिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, वो हमें मोटिवेट करेगा। और यही जो शेयर है हमको ये मोटिवेट करता है कि आने वाले लेक्चर में और बेहतर क्वालिटी और ज्यादा टाइम देके आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सके। तो दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताया है, ये चीजें नहीं भूलना है। पहला ये है कि हमारा जो आने वाला कोर्स है, ठीक है, आने वाली जो कोर्स है, इस कोर्स में एक एक सब्जेक्ट जो होने वाली है, इन सारे सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? डिफरेंट टीचर। सो अगर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है। दूसरी बात, पूरी कोर्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब आपको एक पेनी भी पे नहीं करना है। तो अगर आपको एक पेनी भी पे नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि आपको तो कहीं ना कहीं पे वैल्यू हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको उनकी वर्थ करना होगा। तो इसके लिए हमने कुछ सिस्टम रखे होंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, इन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, चैट बॉक्स में चैट कीजिए, जिस तरह से डाउट है आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में हम एक पर्सनल मेंटोरशिप देंगे आपको। क्या? पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप दैट मीन्स आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई के दौरान, तो आप हमारे मेंटोर से डायरेक्ट कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि काफी वैल्यूएबल रहा ये सेशन आपके लिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि वी कैन रिच विद द मोर पीपल टू